तो ये कहानी है ताकुमी की, जिसे गॉडेस गलती से मार देती हैं, लेकिन बदले में वो उसे एक ऐसी दुनिया में भेजती हैं जिसमें मैजिकल पावर होती है और गॉडेस ताकुमी को अपनी ब्लेसिंग देती हैं, जिससे ताकुमी उस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो चलिए जानते हैं ताकुमी के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत में जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है तब उसे थोड़े उजाले के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तभी उसके सामने एक गॉडेस आकर कहती है, तुम्हें दूसरी दुनिया में बुलाया जा रहा है और मेरा नाम लेडी नॉलन है। लेकिन अगले ही पल में वो गॉडेस हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो गलती से उस समनिंग में आ गया है जिसमें किसी और को आना था। और इसके बाद गॉडेस बताती है कि अदर वर्ल्डर समनिंग रैंडमली ही कुछ लोगों को चुनती है और उन सभी को उनकी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग दुनियाओं में भेज देती है। लेकिन तुम्हें इस दुनिया में आने के लिए चुना ही नहीं गया था, तुम तो गलती से आ गए हो। यानी कि दूसरे शब्दों में अदर वर्ल्डर समनिंग स्पेल बहुत ही खतरनाक स्पेल है और इसीलिए इस स्पेल को एक फॉरबिडन स्पेल माना जाता है। लेकिन उस घटिया नेशन ने इस स्पेल को एक्टिवेट किया बस फालतू के कामों के लिए। और जब ये स्पेल एक्टिवेट हुआ तब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं पूरी तरह से उसे रोक नहीं पाई। जो सुन हमारा हीरो पूछता है, यानी कि वो दूसरे लोग जो मेरे साथ सम्मन हुए हैं वो भी यही होंगे, है ना? गॉडेस बताती है कि नहीं, जिन्हें इस दुनिया में आने के लिए सही से चुना गया था वो सुरक्षित उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर यह समनिंग रिचुअल हुआ था, द होली सिडोनिया एम्पायर। जो सुन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मुझे यहाँ गलती से बुलाया गया है तो प्लीज मुझे वापस भेज दीजिए। लेकिन गॉडेस कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस स्पेल के यूज होने की वजह से उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये स्पेल फिर से कभी यूज ही ना हो पाए। और गॉडेस के ऐसा करने की वजह से अर्थ के साथ इस दुनिया के जो तालमेल थे वो खत्म हो चुके हैं, जिसका साफ सा मतलब है कि अब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकता। उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी है, अब उसकी स्पिरिट इस बॉल के रूप में दिखाई दे रही है। जिसके बाद वो पूछता है कि अब उसके साथ क्या होगा। गॉडेस बताती है कि अब उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। लेकिन होली सिडोनिया एम्पायर में इस वक्त काफी सारी दिक्कतें चल रही हैं और क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को वहां आने के लिए चुना ही नहीं गया था, इसीलिए उसके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया जाएगा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें अपने सपोर्ट के साथ किसी दूसरे देश में भेज देती हूँ और माफी के तौर पर मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग भी दूंगी। अरे ब्लेसिंग्स जो तुमने गेम्स, अनाइम्स और कॉमिक्स में देखी होंगी, लेकिन साथ ही वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी होंगे जैसे गॉब्लिन्स, ड्रैगन्स। इसीलिए हमारे मेन कैरेक्टर को मिलेगा गॉडेस का सुपर सपोर्ट। चलो अब अपना स्टेटस ओपन करने की कोशिश करो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है स्टेटस और उसके सामने एक शीट आ जाती है। उसका नाम है ताकुमी इरुमा और वो 17 साल का है, लेकिन अपनी दुनिया में तो वो 40 साल का एक सैलरी मैन था। लेकिन गॉडेस ताकुमी को सारी पुरानी बातें भूल जाने को कहती है। अब अगर ताकुमी एडवेंचरिंग करना चाहता है तब उसे स्वॉर्ड्समैन, मेज, नाइफ या हंटर जैसी जॉब को चुनना होगा। लेकिन दूसरी प्रोडक्शन जॉब्स भी हैं जैसे एल्केमिस्ट, ब्लैकस्मिथ वगैरह वगैरह। लेकिन ताकुमी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इसीलिए वो प्रोडक्शन जॉब ही चुनेगा। गॉडेस कहती है, अगर तुम एक प्रोडक्शन जॉब चाहते हो तब मैं तुम्हें उनकी यूज के लिए एक काफी अच्छा स्पेल दूंगी, एक ऐसा रिकवरी मैजिक स्पेल जिसके जरिए तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। साथ ही इसमें कुछ और चीजें भी होंगी। जिसके बाद गॉडेस एक क्रिस्टल को ताकुमी की ओर फूंकती हैं और वो क्रिस्टल ताकुमी की सोल में चला जाता है। और आखिर में गॉडेस कहती है, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जो सुन ताकुमी घबराना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही सीन में वो धड़ाम से जमीन पर आकर गिरता है और हम देखते हैं कि अब ताकुमी के पास एक शरीर है। जिसके बाद वो पास ही की नदी में अपना चेहरा आकर देखता है, अरे मैं तो अब काफी बदल गया हूँ। और इसके बाद वो अपना बैग खोलता है जिसमें एक चाकू, कुछ पैसे और खाना पानी होता है। साथ ही ताकुमी के सामने उसका पूरा स्टेटस था और वो देख सकता है कि उसे गॉडेस नॉलन की ब्लेसिंग भी मिली हुई है। वो देखता है कि वो मैजिक का यूज कर सकता है, इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। सबसे पहले ताकुमी वाटर टाइप मैजिक का यूज करता है और इसके बाद वो विंड कटर नाम के विंड स्पेल का भी यूज करता है और आखिर में रॉक टाइप स्पेल। और ये देख अब उसे यकीन हो जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। जिसके बाद ताकुमी एक गांव ढूंढने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन चलते हुए उसे काफी अच्छी लकड़ी दिखती है। अप्रेजल स्किल के जरिए वो देखता है कि ये ट्रेंट वुड है, हाई क्वालिटी वुड,
जो ट्रिंट नाम के वुड मॉन्स्टर के जरिए कलेक्ट की गई है और इसका इस्तेमाल मेजेस करते हैं मैजिक आइटम्स बनाने के लिए। जो जान ताकुमी इस पर अपनी ब्लैक स्मिथिंग स्किल का यूज करते हुए इसका एक भाला बना लेता है और अपनी अप्रेजल स्किल के जरिए उसे यहाँ पर काफी सारे पौधे देखने को मिलते हैं। इन पौधों से पोशंस और पॉइजन्स बनाए जा सकते हैं और ताकुमी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चीजें इकट्ठा कर लेता है और इतनी सारी चीजें उसके बैग में तो नहीं बनने वाली, लेकिन इसके बाद वो इन सारी चीजों को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। मुझे इतनी सारी स्किल्स देने के लिए शुक्रिया गॉडेस नॉलन। लेकिन तभी वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची भागते हुए आकर उसके पीछे छिप जाती है और फिर उसके सामने एक रैबिट आता है और ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। उसका सामना करने के लिए ताकुमी अपना भाला उठा लेता है, लेकिन बेचारा घबराया हुआ होता है और तभी वो रैबिट इन पर हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन ताकुमी अपना भाला चलाकर इस रैबिट को खत्म कर देता है। ताकुमी यहाँ बहुत खुश होता है कि गॉडेस नॉलन की ब्लेसिंग की मदद से वो कितनी आसानी से इस रैबिट को मार सका। लेकिन ताकुमी ये देखकर परेशान होने लगता है कि उसे वॉरियर का टाइटल मिल चुका है। लेकिन इसके बाद वो उस बच्ची से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, और तुम कहाँ से आई हो? वो बच्ची कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं बोर्ड ब्लीच से हूँ और मैं यहाँ पर औषधियाँ ढूंढने आई थी। ताकुमी पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चल सकता हूँ? वो कहती है हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद वो इस रैबिट को भी अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। लेकिन ये देख वो बच्ची ताकुमी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। ताकुमी को याद आता है कि उसने अपने आइटम बॉक्स की स्किल को लॉक किया ही नहीं। लेकिन इसके बाद ये दोनों गांव की ओर जाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद हमें होली सिडोनिया एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असल मायने में सम्मन हुए हैं ये तीनों बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, और इन तीनों को ही समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हुआ क्या है, ये लोग कहाँ पर हैं। लेकिन तभी इनकी ओर एक औरत आकर कहती है, हमारे बुलाने पर यहाँ आने के लिए शुक्रिया हीरोज। इस वक्त आप तीनों एक दूसरी दुनिया में हैं और हमने आप तीनों को इस दुनिया को बचाने के लिए बुलाया है। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। मैं इस होली सिडोनिया एम्पायर की पहली महारानी हूँ एलिजाबेथ। जिसके बाद महारानी अपना चेहरा दिखाती हैं और तभी सम्मन हुई अकाने नाम की इस लड़की को गॉडेस नॉलन के द्वारा एक यूनिक स्किल मिलती है, रेवलेशन, और वो देखकर ही समझ जाती है कि ये महारानी भरोसे के लायक नहीं है और ये बहुत ही खतरनाक है। दूसरी ओर गांव में हम देखते हैं कि ताकुमी उस बच्ची को उसके घर तक ले आता है। हमारी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम बांगा है, मैं एक हंटर हूँ और ये मेरी बीवी मार्था। ताकुमी कहता है कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं इस गांव में कुछ दिनों के लिए रुक सकता हूँ? ये कहते हैं कि क्यों नहीं, और पास ही में वेन ऑफ ओर है जिसे क्राफ्ट्समैन का हेवन कहा जाता है। बांगा के बगल में खड़ा हुआ आदमी एक ब्लैकस्मिथ है, इसीलिए उसे धातुओं की बहुत जानकारी है। और तभी ये बच्ची मूली कहती है, बोर्ड ब्लिज में आपका स्वागत है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस गांव में कोई होटल नहीं है, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये ताकुमी के लिए एक घर बनाएंगे। जो बात सुन ताकुमी हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ गांव वालों ने मिलकर ताकुमी को एक छोटी जगह दे दी जिससे वो यहाँ घर बना पाएगा। जिसके बाद ताकुमी अपना मैजिक का यूज करके यहाँ जमीन को समतल कर लेता है। तभी ये दोनों आकर पूछते हैं कि ताकुमी तुम मैजिक का यूज कर सकते हो? ताकुमी कहता है हाँ थोड़ा बहुत। बांगा कहता है अब बाकी का काम हम संभाल लेंगे। और इसी तरह ताकुमी की एक नई जिंदगी शुरू होती है। जिसके बाद हम ताकुमी का छोटा सा घर देखते हैं। लेकिन यहाँ ताकुमी देख रहा था कि उसके पास 2 जॉब हैं, एक वॉरियर की और एक मेज की। ताकुमी देखता है कि वो अपनी जॉब्स को बदल सकता है। जिसके बाद वो अपनी जॉब बदल कर उसे एल्केमिस्ट कर लेता है, साथ ही ब्लैकस्मिथ भी। और यहाँ ताकुमी के काम का काफी सामान भी रखा हुआ है, अलग अलग प्रकार की धातुएं। साथ ही यहाँ मौजूद है जादुई धातु, और इस धातु को पिघलाने के लिए एक फर्नेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन है ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। ताकुमी अपने मैजिक का यूज करके ही इस धातु को पिघला लेता है और हर एक चीज को सही से याद करते हुए इसे एक सिल्ली का आकार दे देता है। और यहाँ ताकुमी का लेवल अप हो चुका है और उसे एल्कीमी का ये काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और इसी तरह वो ये काम करना जारी रखता है। तभी उसके घर पर मूली आती है उसके लिए डिनर लेकर। लेकिन वो ये देख शॉक हो जाती है कि ताकुमी यहाँ मरने की हालत में था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ताकुमी ने अपने को ज्यादा माना का ही यूज कर लिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया और अब उसे मूली की माताजी डांट रही हैं। और इसके बाद बांगा ताकुमी को एक हीलिंग पोशन भी देता है। जिसके बाद ताकुमी अपना एल्केमी का काम करना जारी रखता है। लेकिन
अमोली और उसकी माँ ताकुमी पर निगरानी रखने लगी हैं और इसी तरह ताकुमी के पास अलग अलग प्रकार की धातुओं की सिल्लियां इकट्ठा हो जाती हैं। साथ ही वो काफी सारे बर्तन भी बनाता है और इतनी मेहनत की वजह से ताकुमी की एल्केमिस्ट बहुत ज्यादा लेवल अप कर चुकी है। जिसके बाद ताकुमी बोबन से ब्लैक स्मिथिंग की बारीकियां भी सीखता है। ये एक हथियार बना रहे हैं और ताकुमी यहाँ पर अपने फायर मैजिक का यूज करके टेम्परेचर को और भी बढ़ा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया हथियार बनकर तैयार हो चुका है, बोबोन का बनाया हुआ सबसे बेहतरीन हथियार। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि ताकुमी का लेवल कितना बढ़ चुका है। जिसके अगले दिन वो बांगा से आकर कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ पोशंस का इंतजाम कर सकते हो, क्योंकि जो हर्ब्स मैंने इकट्ठा की हैं मैं उन्हीं की मदद से पोशन बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। जिसके बाद हम ताकुमी को पोशंस बनाते हुए देखते हैं, लेकिन पोशन बनाने के बाद वो देखता है कि उसके पोशन का अलग उस पोशन से अलग होता है जो बांगा ने दिया है। जिसके बाद ताकुमी औषधियों का स्वाद चेक करने के लिए जंगल में आकर उन्हें खाकर देखता है। स्वाद इतना बुरा होता है कि उसे तुरंत ही उल्टी हो जाती है। उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि उसे खुद पर प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर ताकुमी ने जहरीला पौधा खाया था, लेकिन ऐसा करने से उसे पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल मिल चुकी है और अब वो प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज कर सकता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा आर्मर्ड जंगली सुअर आ जाता है। ताकुमी अपना भाला उठा लेता है, लेकिन हम साफ देख सकते हैं कि ये जंगली सुअर बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये ताकुमी पर हमला करने के लिए दौड़ता है। ताकुमी इस पर एक चाकू फेंकता है, जिसका इस पर कोई असर नहीं होता। ताकुमी इस पर अपना भाला भी मारता है, लेकिन उसका भाला ही टूट जाता है। जिसके बाद ताकुमी उछलकर इस सुअर से बाल बाल बच पाता है, लेकिन वो जंगली सुअर बहुत ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद ताकुमी इस पर रॉक टाइप अटैक करता है, जिनसे इसे कुछ नहीं होता। फिर ताकुमी विंड कटर का यूज करता है, लेकिन उससे भी इसे कुछ नहीं होता। ताकुमी सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। तभी उसकी नजर झाड़ियों में एक यूनिक मॉन्स्टर पॉइजन स्पाइडर पर पड़ती है और इस मॉन्स्टर की नजरें भी ताकुमी पर आ चुकी थी। तभी वो जंगली सुअर ताकुमी पर हमला करने के लिए आता है। ताकुमी को लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी वो स्पाइडर कूदकर इस सुअर की आंखों पर बैठ जाता है, जिससे ये सुअर ताकुमी के बगल में से गुजर जाता है। लेकिन वो सुअर फिर से ताकुमी पर हमला करने के लिए तैयार था और अब तो वो स्पाइडर भी जख्मी हो चुका है। ताकुमी सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे मैजिक का तो इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तभी उसे याद आता है कि उसके पास इंट्यूशन स्किल है। जिसके बाद जब वो सुअर ताकुमी पर हमला करने आता है, ताकुमी उछलकर इस सुअर के ऊपर एल्कीमी स्किल से डिकम्पोज करता है, जिससे ताकुमी दूर फेंक जाता है। लेकिन ये जंगली सुअर एक ही बार में मर चुका था। ताकुमी को कुछ नई स्किल्स भी मिल गई हैं। जिसके बाद ताकुमी इस मकड़ी के पास आता है। ये मकड़ी बस मरने वाली है। तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, उसके लिए शुक्रिया। और इसके बाद ताकुमी इस पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसके बाद ताकुमी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसने गलती से इस पॉइजन स्पाइडर को अपना पालतू बना लिया है। साथ ही ये स्पाइडर भी ताकुमी से अब बड़ी उम्मीदें लगा चुका है। अब बेचारा ताकुमी क्या ही करता। वो उस स्पाइडर से पूछता है, तुम आना चाहोगे मेरे साथ? उसे उस स्पाइडर की आवाज सुनाई देती है, मैं आऊंगा। और इसके बाद ताकुमी इस स्पाइडर की पत्ते जैसी आकृति देखकर इसे एक नाम देता है, मैपल। और ताकुमी के ऐसा करते ही ये स्पाइडर इवॉल्व होने लगता है। इसका एक कटा हुआ पैर भी रीजनरेट कर जाता है और ताकुमी का पेट बनने के बाद ये स्पाइडर भी खुश होता है। और दोस्तों शायद ये स्पाइडर फीमेल है। जिसके बाद ताकुमी उस जंगली सुअर को गांव वालों के सामने लेकर आता है। बांगा और बोबोन तो हैरान हो जाते हैं कि ताकुमी ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन इसके बाद वो ताकुमी की पीठ पर इस स्पाइडर को देखकर घबराने लगते हैं। लेकिन ताकुमी बताता है कि अब ये स्पाइडर मेरा पालतू है। बांगा कहता है, लेकिन इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स को पालतू बनाना नामुमकिन है, लेकिन तुमने ऐसा कर लिया। लेकिन ये टॉपिक हटाकर ताकुमी कहता है, हम इस जंगली सुअर को साथ खाएंगे। यानी आज रात गांव में दावत होगी। और अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि दावत शुरू हो चुकी है और उस जंगली सुअर से ताकुमी को बचा हुआ सामान मिलता है। बांगा कहता है कि वो इस सामान को किसी शहर में जाकर बेच सकता है और सबसे पास में जो शहर है वो वॉल्टन है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैपल इन बच्चों का मनोरंजन कर रहा होता है। तभी हम इन दोनों को बातें करते हुए देखते हैं। ये दोनों ही कह रहे थे कि ताकुमी के आने के बाद इस गांव में एक नई रौनक आ गई है, लेकिन ताकुमी इस गांव में हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। और दूर कहीं हमें कुछ मोहतरमाएं भी देखने को मिलती हैं। वहीं स्वर्ग से गॉडेस नॉलन ताकुमी को ही देख रही थी। तभी एक दूसरी गॉडेस उनके पास आकर कहती है, आपने उसे
एक स्पेशल बॉडी और अपनी ब्लेसिंग दी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने इसे पास्ट में 1 साल पहले भेजा जब होली सिडोनिया एम्पायर ने समनिंग रिचुअल परफॉर्म भी नहीं किया था। आप इससे क्या उम्मीदें रख रही हैं? नोलन कहती हैं, ऐसा करने के पीछे मेरी कोई वजह नहीं है। और इसी तरह ताकुमी को देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। साथ ही ये एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैपल को पसीने आ रहे होते हैं, क्योंकि जब ताकुमी सो रहा था तब मैपल ने उसकी कुछ ये हालत कर दी। और उसने ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी। ताकुमी याद करता है कि काफी दिनों से वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसने मैपल पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि आज पूरा दिन वो मैपल के साथ खेलेगा। जो बात सुन मैपल खुश हो जाती है और ताकुमी के ऊपर ही उछलने लगती है। लेकिन तभी खाना लेकर मार्था आती है और इनको इस तरह देख उसे लगता है कि मैपल ताकुमी को खाने वाली है। सो ताकुमी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी मार्था की नजरें मैपल के जाल पर पड़ती हैं और इसके बाद तो इनका रवैया ही बदल जाता है, जो देख मैपल और ताकुमी दोनों घबरा जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मार्था ने मैपल के जाल से कपड़े बनाना शुरू कर दिया है, जो देख दूसरी औरतें बहुत इम्प्रेस होती हैं। ताकुमी को पता चलता है कि मकड़ी का जाल एक बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है और इससे बने हुए कपड़े सिर्फ नोबल ही खरीद सकते हैं। जिसके बाद मार्था मैपल को ऐसा जाल प्रोड्यूस करने को कहती है जो थोड़ा ज्यादा लचीला हो। जिसके बाद मैपल ऐसा ही करती है, जो देख मार्था बहुत खुश होती है। ताकुमी तो ये देखकर हैरान होता है कि ये आपस में बात कैसे कर रहे हैं। और जब ताकुमी कहता है कि चलो मैपल खेलने चलते हैं, तब वो कहती है कि इस वक्त मैं बिजी हूँ। बेचारा ताकुमी। अब क्योंकि मैपल अपने काम में बिजी है तो ताकुमी अपना काम करने के लिए निकल जाता है। और हाँ, ताकुमी को इस गांव में आए अब 1 महीना हो चुका है और अब ताकुमी शहर जाकर एल्केमी के बारे में सीखना चाहता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि वो गांव वालों से क्या कहेगा। जिसके बाद वो बोबोन के पास आकर एक आर्मर बनवाता है। बोबोन कहता है कि मुझे इस आर्मर में बस थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि तुम इसमें आसानी से फाइटिंग कर पाओ, क्योंकि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तभी बांगा वहां आ जाता है। वो आते ही कहता है, ओह तो तुम जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हें अपनी प्रोडक्शन जॉब्स में लेवल अप करने के लिए शहर जाना ही होगा, वो तुम इस गांव में नहीं कर पाओगे। तभी बोबोन बताता है कि अगले हफ्ते वॉल्टन से एक ट्रेडर यहाँ आने वाला है और हमने सारा इंतजाम कर दिया है। तुम उसकी घोड़ा गाड़ी में बैठकर शहर तक जा पाओगे। ये बात सुन ताकुमी झुककर इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद ताकुमी सीधा मार्था के पास आता है। वो देखता है कि मार्था के हाथ में एक बाल्टी में हॉर्न रैबिट के इन आर्ट्स होते हैं जिनका शिकार बांगा ने किया था और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन इसके अंदर मौजूद पैरासाइट्स को मारने के लिए इन्हें अच्छे से प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन इनके पास प्रोसेस का कोई सामान ही नहीं है, जिस वजह से मार्था इन्हें फेंकने जा रही है। ताकुमी कहता है, मैं इन पर अपने प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज करता हूँ। और इसके बाद ताकुमी उन्हें प्योरीफाई कर देता है। मार्था देखकर हैरान होती है कि ताकुमी लाइट मैजिक का भी यूज कर सकता है और इसीलिए वो ताकुमी से कहती है कि वो इस मैजिक को किसी और को ना दिखाए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो लाइट मैजिक का यूज कर पाते हैं और जो लोग लाइट मैजिक का यूज कर पाते हैं वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं। इसीलिए इस गांव में तो ठीक है, लेकिन गांव के बाहर तुम इसका इस्तेमाल मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी अर्थ मैजिक का यूज करके गांव के डेवलपमेंट और इसकी सुरक्षा के लिए गांव के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाने लगता है। जिसके बाद ताकुमी एक हैंडपंप बनाता है और उसे जमीन से कनेक्ट करके इनके लिए पानी की व्यवस्था भी कर देता है। और ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर जाता है। वॉल्टन से वो ट्रेडर आता है, इसका नाम पापेक है। इसे लेने के लिए बांगा आता है और इनके गांव को जो भी चीजें चाहिए थी वो इनका ऑर्डर दे देता है। तभी पीछे से ताकुमी भी आ जाता है। बांगा कहता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पापेक कहता है, नाइस टू मीट यू। मैं वॉल्टन में एक ट्रेडिंग कंपनी चलाता हूँ और मेरा नाम पापेक है। ताकुमी भी उससे हाथ मिला के अपना नाम बताता है। इसके बाद ताकुमी बांगा से कहता है कि उसने ऐसे 100 पोशंस बांगा के घर पर भिजवा दिए हैं जो जरूरत के वक्त पर इनके काम आएंगे। इसके लिए बांगा ताकुमी को शुक्रिया कहता है। लेकिन इस पोशन पर पापेक की नजरें आ जाती हैं। ताकुमी बताता है कि हाँ, ये एक बेसिक हीलिंग पोशन है। पापेक इस पोशन को बड़े ध्यान से देखने लगता है। तभी मार्था के साथ गांव वाले आते हैं ताकुमी को अलविदा कहने। पापेक कहता है, मैं कैरेज में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस वक्त मैपल सो रही है, इसलिए मॉली को ऐसे ही उसे अलविदा कहना पड़ता है। बोबोन और बांगा कहते हैं कि ताकुमी तुम अपना ख्याल रखना। इसके बाद मार्था ताकुमी के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है। ये एक कोट होता है। ताकुमी इसे पहन लेता है।
इस कोट को तोहफे के रूप में सभी गांव वालों ने ताकुमी के लिए बनाया है और ये मैपल के जाल से बना है। ताकुमी कहता है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, भले ही हमने एक साथ जो वक्त बिताया वो बहुत कम हो, लेकिन मैं यहाँ से बहुत सारी प्यारी यादें लेकर जा रहा हूँ। और इसके बाद ताकुमी वहाँ से चला जाता है। सभी गांव वाले कहते हैं कि वापस जरूर आना, ये तुम्हारा घर है। ताकुमी की आंखों में खुशी के आंसू थे और आखिर में वो कहता है, अलविदा मेरे होम टाउन। कुछ दूरी पर आकर पापेक कहता है, ये गांव वाले तुम्हें सच में बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार देखकर बग्घी में बैठा हुआ एक बंदा इमोशनल हो जाता है। इसका नाम हीथ है। अरे हमने तो अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मेरा नाम हीथ है और मेरा नाम रील और ये चुप चुप रहने वाला बंदा बोगर। और ये तीनों एक सी रैंक एडवेंचरर्स की पार्टी है, लायन फैंग नाम की, और इस वक्त पापेक के बॉडीगार्ड्स। लेकिन अब तक इन्हें रास्ते में एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। वैसे इस बैग में क्या आई? तुम इसे अपने सीने से लगाए हुए हो। ताकुमी बताता है कि मेरा पेट किलर स्पाइडर। जो बात सुन ये दोनों हैरान हो जाते हैं। रील कहता है, हमें भी अपना ये स्पाइडर दिखाओ ना, हीलो स्पाइडर। लेकिन रील से डरकर मैपल उसमें अपना मुंह मार देता है। ताकुमी कहता है, मैपल तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन हीथ कहता है, नहीं उसने सही किया, इसमें गलती रील की थी। तुमने उसे सोते वक्त परेशान किया। अगर तुम्हारी वजह से उसे इंसानों से डर लगने लगा तो? लेकिन भैया मैपल बोगर से चिपकी हुई है, शायद उसे बोगर पसंद आ गया है। लेकिन तभी पापेक ताकुमी से बात करने लगता है, वो पोशंस आपने ही बनाए थे है ना? अगर तुम उन्हें बेचना चाहो तो मैं उन्हें खरीद सकता हूँ। ताकुमी कहता है, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी अचानक पापेक को बग्घी रोकनी पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि ये तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बग्घी की ओर कुछ गॉब्लिन्स आ रहे हैं। ताकुमी उन्हें देखकर घबरा जाता है, गॉब्लिन्स? लेकिन ये तीनों इनका सामना करने के लिए बाहर आ चुके थे। और भाई पापेक तो कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। सबसे पहले रील इन गॉब्लिन्स की ओर अपने तीरों से हमला करता है और हीथ अपनी कुल्हाड़ी के वार से इन गॉब्लिन्स को बीच में से काट देता है। और भाई बोगर अपने हथौड़े जैसे वेपन से इन गॉब्लिन्स को कुचल रहा था। लेकिन तभी इन दोनों के पीछे गॉब्लिन आ जाते हैं। लेकिन रील उन दोनों गॉब्लिन्स को मार देता है। यहाँ इन तीनों ने सभी गॉब्लिन्स को मार दिया है, जिसके बाद ये तीनों इन गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करने लगते हैं। और मैपल को बोगर बहुत कूल लगता है, हीथ न्यूट्रल और रील बहुत बेकार। और इसी तरह रात के वक्त भी इनका सफर जारी रहता है। और ऐसे ही 3 दिन के बाद आखिरकार ये लोग किंगडम ऑफ बारकूला वॉल्टन में पहुंच जाते हैं। शहर में आते ही ताकुमी लायन फैंग के तीनों एडवेंचरर्स के साथ एडवेंचरर गिल्ड में आता है। ये तीनों यहाँ पर अपने मिशन की सक्सेस रिपोर्ट देने आए हैं। अगर ताकुमी शहर में रहना चाहता है तो उसे गिल्ड में रजिस्टर करना होगा और साथ ही मैपल को भी एज अ पेट रजिस्टर करवाना होगा। ताकुमी एक रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहता है, मैं एक एल्केमिस्ट गिल्ड के साथ रजिस्टर करना चाहता हूँ। लेकिन वो बंदा उसे बताता है कि यहाँ ऐसा कोई गिल्ड नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग एडवेंचरर्स गिल्ड में इसीलिए रजिस्टर करते हैं ताकि वो गिल्ड कार्ड का यूज उनके आइडेंटिफिकेशन के रूप में कर सकें। और अगर ताकुमी लोएस्ट रैंक का गिल्ड कार्ड बनवाता है तब उसकी कंडीशन यही होगी कि उसे महीने में एक मिशन पूरा करना होगा, वरना वो कार्ड एक्सपायर हो जाएगा। जिसके बाद ताकुमी एडवेंचरर्स गिल्ड के साथ रजिस्टर कर लेता है और उसे उसका गिल्ड कार्ड मिल जाता है। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट मैपल को देख घबरा जाता है। और इसके बाद ताकुमी पापेक की कंपनी में आता है। पापेक कहता है कि स्टेमिना और हीलिंग पोशन की एक बोतल के लिए 10 सिल्वर कॉइन और माना पोशन की एक बोतल के लिए 50 सिल्वर कॉइन। ताकुमी अपना हिसाब कैलकुलेट करता है, भैया इसे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, जो कि जापानीज करेंसी के अकॉर्डिंग 70 लाख एन होंगे। और यहाँ पर पापेक ने काफी लो प्राइस बताया है। अगर ताकुमी की थोड़ी पहचान होती तो इनकी कीमतें और भी बढ़ जाती। लेकिन ताकुमी को एक बात समझ नहीं आती कि ये तो मुझसे अभी अभी मिला है, तो मेरे लिए इतना कुछ क्यों? लेकिन इसे देखकर नहीं लगता कि ये मुझे किसी जाल में फंसा रहा है। तभी पापेक कहता है, अगर आप इस शहर में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं तब मैं कहूंगा कि आप एक ऐसा घर लें जिसमें एक वर्कशॉप भी हो, जहाँ पर आप अपना काम भी कर पाएंगे। ताकुमी कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक घर खरीद पाऊँ। पापेक कहता है, अगर आप किराए से रहना चाहें तो हमारी कंपनी आपको एक जगह दे सकती है। और इसके बाद पापेक थॉमस नाम के एक आदमी को बुलाकर कहता है, मिस्टर ताकुमी को वो घर दिखाने के लिए ले जाओ जिसका हमने डिस्कशन किया था। ताकुमी वो घर देखता है, भैया ये एक मेंशन होता है और इसका रेंट होगा 1 गोल्ड और 50 सिल्वर कॉइन पर मंथ। ताकुमी कहता है कि ये तो बहुत कम प्राइस है, कहीं कोई आत्मा तो नहीं है ना यहाँ? थॉमस कहता है, अजी बिल्कुल नहीं, घर के बगल में ही ताकुमी के लिए उसकी वर्कशॉप भी होती है जहाँ पर वो काम कर पाएगा। तभी मैपल की आंख खुलती है
वो पूछती हैं कि इस वक्त हम कहाँ हैं मास्टर। ताकुमी कहता है कि अपने नए घर पर। मिस्टर थॉमस, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ताकुमी कल से उस घर में रह सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि ताकुमी अभी भी कुछ सोच रहा है। वो थॉमस से कहता है, शहर में आने के बाद से ही मुझे एक चीज काफी परेशान कर रही है। यहाँ पर गंदी बदबू आ रही है। थॉमस बताता है कि जो नोबल्स हैं वो मैजिकल प्योरीफाइंग डिवाइसेस का यूज करके अपने मेंशन से निकलने वाली गंदी बदबू को ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसे मैजिकल डिवाइसेस शहर में मौजूद सीवर्स में यूज नहीं होते। इसी वजह से शहर में हर वक्त बदबू आती रहती है। मैजिकल प्योरीफाइंग डिवाइसेस डंजन या एंशिएंट र्यून्स में मिलते हैं, इसीलिए वो बहुत कीमती होते हैं। फिर अगले दिन ताकुमी और मैपल इस घर में रहने के लिए आ जाते हैं। ताकुमी इस वर्कशॉप में आकर अपने नए घर को एक नया रूप देने के लिए डिजाइन्स बनाने लगता है। जिसके बाद ताकुमी उस मिक्स्ड क्वास्ट को निकालता है जो उसने पापेक कंपनी से खरीदा था, और इसके बाद वो इस पर अपने मैजिक का यूज करके इसे एक नया शेप देने लगता है। पहले इसे आग में जलाकर फिर इसके तापमान को ठंडा करके इसे एक न्यूट्रल कंडीशन में लाया जाता है। और ऐसा करने में ताकुमी को परेशानी हो रही थी, लेकिन आखिर में वो ऐसा कर लेता है, जिससे उसका लेवल अप होता है। लेकिन इससे उसका माना बहुत कम हो जाता है और उसे काफी सारे माना पोशंस पीने पड़ते हैं। ताकुमी ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छी टॉयलेट सीट बना ली है और इस वजह से ताकुमी कुछ ज्यादा ही खुश होता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो आकर देखता है कि मैपल ने मिस्टर पापेक को जकड़ लिया होता है। मैपल को लगा कि पापेक को इससे अच्छा लगेगा, लेकिन ताकुमी बताता है कि इससे सिर्फ गांव के बच्चों को ही अच्छा लगता था। लेकिन पापेक कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग है, इतना ज्यादा कंफर्टिंग कि वो सो ही जाते हैं। ताकुमी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसके बाद वो और मैपल मिस्टर पापेक से माफी मांगते हैं। पापेक कहता है, कोई बात नहीं, वैसे क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? ताकुमी कहता है, हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद वो मैपल को समझाने लगता है, लेकिन तभी पापेक उसे बुलाता है और पूछता है कि ये क्या है। ताकुमी बताता है कि इसे टॉयलेट कहते हैं, जिसे मैंने मैजिकल डिवाइस के जरिए कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ताकुमी उन्हें सब कुछ समझाने लगता है कि इसे ऐसे 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 प्योरीफाई किया जाता है। जो सुन पापेक कहता है, मिस्टर ताकुमी, आपके कहने का मतलब कि आप लाइट मैजिक का यूज कर सकते हैं? ये बात सुन ताकुमी को याद आता है कि मार्था ने उससे कहा था कि वो लाइट मैजिक के बारे में किसी को कुछ ना बताए। इसीलिए ताकुमी कहता है कि प्लीज इस बात को एक सीक्रेट रखिएगा। पापेक कहता है, ठीक है, लेकिन मिस्टर ताकुमी प्लीज आप मेरे लिए ऐसे 50 नहीं 100 बना दीजिए प्लीज। ताकुमी कहता है, क्या 100? देखिए मैं आपके लिए बना तो सकता हूँ, लेकिन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। पापेक कहता है, शुक्रिया मिस्टर ताकुमी, लेकिन हाँ आपको और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। कैसा रहेगा कि आप स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बना लें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के जरिए अपने गुलाम का मुंह हमेशा बंद रख सकते हैं। वो आपके सीक्रेट्स को किसी को नहीं बता पाएगा और हमेशा आपकी सेवा करेगा। आप लाइट मैजिक यूज कर सकते हो, जिसका मतलब आपको खुद ईश्वर ने चुना है और मैं नहीं। ऐसा चर्च ऑफ द डिवाइन लाइट, जो होली एम्पायर ऑफ सिडोनिया के हेड हैं, वो कहते हैं। और जो भी लाइट मैजिक का यूज कर पाता है, चर्च के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। और अगर कोई कॉमनर प्योरिफिकेशन मैजिक के द्वारा प्योरीफाइड हुई इन टॉयलेट सीट्स का यूज करेगा, तो ये बात चर्च के लोगों को जरा भी पसंद नहीं आएगी। इसीलिए वो आपको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं और यही बेहतर रहेगा कि उन्हें आपके बारे में कुछ पता ना चले। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको एक गुलाम के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। ताकुमी कहता है, लेकिन मैं गुलामों को यूज करने के सख्त खिलाफ हूँ और एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनाने से अच्छा रहेगा कि मैं सारा काम खुद ही कर लूँ। लेकिन तभी अचानक ताकुमी का गिल्ड कार्ड ग्लो करता है। उसे एक मैसेज आया है कि उसे जल्द से जल्द किसी क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करने के 1 महीने के अंदर, और इस मंथ की डेडलाइन जल्दी आने वाली है। जो सुन ताकुमी कहता है, मुझे पक्का मदद की जरूरत पड़ेगी। पापेक कहता है, आपके पास आज वक्त है। जिसके बाद वो उसे द मुलान कंपनी लेकर जाता है, जो वोल्टन के ट्रस्टवर्थी स्लेव ट्रेडर हैं। और ताकुमी को यहाँ आना ही पड़ता है क्योंकि अब उसे मदद की जरूरत है। मिस्टर पापेक यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। ताकुमी यहाँ पर मौजूद गार्डन को देखने लगता है, जो कि काफी खूबसूरत होता है। और इसी खूबसूरती के बीच उसकी नजर एक लड़की पर जाती है। वो लड़की ताकुमी को ही घूर रही थी। और हाँ, ये एक एल्फ है। लेकिन इसके बाद वो लड़की कहती है, यहाँ से चले जाओ। ये सुन ताकुमी हैरान हो जाता है, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा? ये जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ एंड हो गया। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना।
चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर लो। साथ ही मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और चाहो तो मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।